सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 का अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन आप पढ़ो और 2018 का ये क्वेश्चन देखो, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, 10 मार्कर क्वेश्चन है ये, यहाँ भी 10 मार्कर क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के यहाँ पर पूछा गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी सिर्फ मैं आपको यूनिट 1 के क्वेश्चन दिखा रही हूँ यहाँ पर। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव अप्रोच पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऑल्दो 2012 में भी नॉर्मेटिव अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2002 में भी नॉर्मेटिव अप्रोच पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको जस्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ। सबसे पहले सिर्फ यूनिट 1 के क्वेश्चन आप देख लो एक बार। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म एडवोकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन साइंस एनालाइज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सर्च करके देखती हूँ। ये ना लास्ट ईयर की पीडीएफ है, इस साल की बनाई नहीं है। इस साल मैंने बस इसी साल का क्वेश्चन अपडेट किया, और ये ना फ्री लेक्चर मैंने दिया था यूट्यूब पे कि जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए ये लेक्चर था। अब जो सिनॉप्सिस आई है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको तो डायरेक्ट नोट्स मिल ही रहे हैं, पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने सब हेडिंग्स पूरा स्ट्रक्चर बताया था। आप चाहे तो सिनॉप्सिस आईएएस की प्लेलिस्ट में देखना, यहाँ पर पीएसआईआर की प्लेलिस्ट में गाइडेंस प्लेलिस्ट है, उसमें ये मैंने दिया था। तो यहाँ पर क्रेडो ऑफ रेलेवेंस एज इट इज़ यही पढ़ाया हुआ है, यही नोट्स बना करके दिए हुए थे। और ये चीज़ तो 2 साल से पढ़ाई जा रही है, 2021 में भी मैंने यही पढ़ाया था, 2022 में भी पढ़ाया है, और बार बार इसी चीज़ पर मैंने फोकस भी किया है कि कुछ लोग ना मजाक भी उड़ाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाहर शुभ्रा रंजन मैम की कोचिंग ज्वाइन करके आए थे, और उनका ये था कहना कि मैम को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ही आता है। तो सब कुछ नहीं आता, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ आपको कह रही हूँ। मैंने कभी ये बोला ही नहीं है कि मुझे आता है, मेरी बात सुनो, मेरी अप्रोच फॉलो करो। कोई नीड नहीं है मेरी अप्रोच फॉलो करने की। मैं एक सिंपल बात करती हूँ, और बस यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 40 साल के मैंने दिए हैं। मैं कभी भी, हम लोगों ने ये नहीं कहा सिनॉप्सिस आईएएस के नोट से आ गया। भाई सिनॉप्सिस आईएएस के नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैं लगातार आपको यही दिखा रही हूँ। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मुझे सब आता है और मुझे कैसे पता, मुझे नहीं पता है ये सब चीज़ें, ये नॉर्मल सी बात है। मैं सिर्फ एनालाइज करके आपको बता सकती हूँ। ये रिसर्च वाली बात होती है कि आपने कितने साल रिसर्च की है। आप हो सकता है कि 50 की उम्र में रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपने 18 की उम्र में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था, तो आप टाइम तो उतना ही लगेगा ना। तो वो वाली चीज़ होती है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 40 साल के अगर आप करके चले गए, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप पहला यूनिट देखो, हम सिर्फ पहली यूनिट की एक एक करके हम सारी यूनिट डिस्कस करेंगे, पर आप सिर्फ पहली यूनिट पढ़ो, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। ये आपकी यूनिट है, पर क्या ये यूनिट को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? यहाँ पर चैलेंज आता है। यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे। पॉलिटिकल थ्योरी के कंटेक्स्ट में सबसे पहले आप पढ़ोगे मीनिंग में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी किताबें हम फॉलो करें जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, यूपीएससी क्या पूछेगा हमें नहीं पता होता। फिर हमारे पास आती है अप्रोचेस में कौन कौन सी अप्रोच होती हैं, क्या फॉलो करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, हमें नहीं पता। ये एक चैलेंज आता है ना। तो हमें ना एक जगह पर कोई बना करके नहीं देता है या बताता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, सब नोट्स पकड़ा देते हैं, पर एक्चुअली तरीका कोई नहीं बताता कि अगर मान लो मुझे नोट्स फॉलो नहीं करने किसी के, या क्या होता है ना, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें ट्रस्ट नहीं होता कि ये नोट्स हमें फॉलो करके ये हो जाएगा, काफ़ी है, या फिर हमें और करने की नीड है, इधर उधर से जाके हम 10 नोट्स और लेके आते हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम रहता है। उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पर मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया है। आपको ना इसके बाहर जाने की नीड नहीं है, सिर्फ इतना कर जाओगे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जैसे मीनिंग है मान लो, तो अब आप जाओ, ये स्ट्रक्चर और सिलेबस है आपका, और इससे पहले आप देखोगे आपके PYQ। ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, सिलेबस की हेडिंग आपने पढ़ ली, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से पूछे हुए हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीनिंग में आप देखोगे कि पिछले 5 या 10 साल के जो लोग पूछते हैं, 5-10 साल से काम नहीं होगा। तो मीनिंग से ना क्वेश्चन देखो आप कैसे आए हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये तो 2 बार आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर रीसर्जेंस आया है, 2019 में ये क्वेश्चन आया है। 2014 में जॉन प्लेमेंट्स का क्वेश्चन आया था। सेबाइन के ऊपर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, उनको कोट करके ही पूछा गया था। देन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से आप देख सकते हो। देन उसके बाद अर्नेस्ट बार्कर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 1991 का। देन 1994 में नेचर ऑफ क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी पूछा गया था। ये आपके मीनिंग के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन देख के ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कैसे अलग अलग से क्वेश्चंस हैं, इसमें से अगर नहीं आया, कुछ नई चीज़ आ गई तो क्या करेंगे, है ना। तो ये टॉपिक्स तो आपको प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं। अगर आप करके गए होते तो यही 2018 का क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, डायरेक्ट आपको आता होता है। एग्ज़ाम में आपको टाइम भी वेस्ट करने की नीड नहीं है, जो आप पढ़ के गए हो, रट के गए हो, जो आप क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके गए हो, वो आपको करना है। यहाँ पर हम लोग जो सिनॉप्सिस के नोट्स रहते हैं उसमें हम लोग PYQs के आंसर सारे बना करके देते हैं, और उसी पूरे नोट्स में ना पूरा फॉर्मेट रहता है। अब मान लो आपने ये सारा प्रिपेयर कर लिया, पर क्रेडो ऑफ रेलेवेंस जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था वैसा, है ना। मान लो यहाँ पर है ये क्रेडो ऑफ रेलेवेंस क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ, तब भी ये नोट से कैसे बन गया। तो उसमें क्या करना होता है ना, आपको ना कुछ बुक्स रेफ़र करनी होती है। तो ये सारी बुक्स हैं जो हमने रेफ़र की थी। स्पेशली सबसे अच्छी जो बुक है ना इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, वो है ये वाली डिक्लाइन एंड रीसर्जेंस क्वेश्चन, जिसमें से पूछा गया था। राजीव भार्गव की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ ये एक ऐसी बुक है जिसमें से आपका ये सारा क्वेश्चन, इनफैक्ट क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का क्वेश्चन यहाँ से मुझे मिला था। एंड इनफैक्ट सुशीला रामास्वामी की ये जो पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स है, यहाँ पर भी ये क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी किताबें आप रेफ़र करोगे, उससे ना आपको ये पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी, फॉर एग्जाम्पल आप मीनिंग पढ़ रहे हो या अप्रोचेस पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के अंडर भी आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स या हेडिंग्स प्रिपेयर करके जानी है, वो आपको पता लगेंगी इन किताबों को रेफ़र करके। अब जब आपने ये किताबें रेफ़र कर ली, उसके बाद अब आप बोलोगे कि ये फिर अगेन मैंने आपको काम दे दिया, ये तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आपको किताबें रेफ़र कर करके आप बनाओगे, है ना, इतनी सारी अलग अलग किताबें। तो उसी का काम मैंने आपका ईजी करके दिया है। अगर आप सिनॉप्सिस IAS ज्वाइन कर रहे हो, उस केस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं, पूरा स्ट्रक्चर ये फिल करके मतलब पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह भी सारे मिले हुए हैं। बट ये गाइडेंस स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हो, आपको सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स को ही प्रिपेयर करना है, जैसा इसमें दिया हुआ है ना एज इट इज़ आप ये प्रिपेयर कर ले जाओ, इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। और इसके बाहर से आ गया ना, इसका मतलब समझ जाओ आप कि सभी के लिए वो नया क्वेश्चन है, उसमें जो सब लिखेंगे वो ही आप लिखोगे। किसी को इतनी आकाशवाणी नहीं हो सकती कि ये कोट किया हुआ क्वेश्चन है और इसमें से भी एक नया क्वेश्चन मतलब किसी और थिंकर का पूछ लिया जाए। ऑल्दो इस बार बड़ी अजीब सी बात है, मतलब हम लोगों ने एक JS मिल का क्वेश्चन आया था इस बार, तो वो क्वेश्चन लास्ट ईयर सब्जुगेशन ऑफ विमेन का हम लोगों ने करवाया भी था। तो उसमें क्या हुआ था, बेसिकली वो क्वेश्चन तो सेम टू सेम नहीं पूछा हुआ, वर्ड टू वर्ड नहीं पूछा हुआ, बट जो मैंने नोट्स में आंसर्स करवाए थे स्टूडेंट्स को, उन आंसर में ही उसका कोट दिया हुआ था, वही कोट एज इट इज़ उठा करके पूछा हुआ है। तो मतलब अगर कोई नोट्स करके गया था उसको डायरेक्ट वो क्वेश्चंस मिले हैं। ऑल्दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड है, बट वर्ड टू वर्ड नोट्स में मिल गया था वो क्वेश्चन। तो वो एक वैसी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि अरे हमारे उसमें से आ गया, नोट्स में से आ गया, वो तुक्के वाली बात थी कि नोट्स में से आ गया। कोट जो होते हैं ना, कोई किसी फलाने थिंकर का फलाना कोट कोई उठा के पूछ ले, वो यार बहुत ही वैसी बात होती है कि मतलब लक बढ़िया था कि क्वेश्चन इसी में से आ गए, है ना, कि कोई नया क्वेश्चन भी नोट्स में से, इसी नोट्स में से मिल गया। अदरवाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आपका क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो एक वैसी वाली बात होती है, तुक्के वाली बात होती है कि क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, बाकी ये सब क्रेडो ऑफ रेलेवेंस वगैरह ये कोई तुक्का नहीं है, ये तो भाई आपकी किताबों में ही दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट तुक्का, ये पूछना ज़रूरी था, ये क्वेश्चन हमने करवाया है, 2 साल से करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। कोट वगैरह एक वैसी वास्ट चीज़ होती है कि क्योंकि थिंकर्स ने बहुत कुछ कहा हुआ है, क्या क्या करेंगे, तो वो चीज़ है। अब आप ये देखो, यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेज है। मीनिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे ये आप करते जाओ। जैसे व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, पहले तो आप बताओगे ना, इंट्रोडक्शन दोगे, पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है वो आप इंट्रोडक्शन दो। डेवलपमेंट कैसे हुआ वो स्टेजेस बताओगे अब आप पॉलिटिकल थ्योरी की, कैसे पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप होती चली गई। फिर थिंकर्स जो भी हैं उनके पर्सपेक्टिव आप लिख दोगे, जैसे इस केस में सेबाइन है, अर्नेस्ट बाकर है, जॉन क्लेमेंट्स है, ये सारे थिंकर्स के बारे में आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर नीड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, ये आप लिखो। देखो ये जो है ना, इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ, बट ना राजीव भार्गव की जो बुक मैंने रेफ़र की थी तो उसमें मेरे को ये दिखा था कि
डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों टॉपिक्स वहाँ पर थे, और क्रेडो ऑफ रेलेवेंस टॉपिक भी मेरे को वहाँ पर ही मिला था। तो मुझे क्या दिख रहा था कि जब डिक्लाइन हो रहा है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, रीसर्जेंस के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो ये वाली हेडिंग भी मुझे वहीं मिली थी कि नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी भी होनी चाहिए, है ना, कि क्या नीड थी, क्यों आया, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। एक दिन डिक्लाइन पूछ लिया, दूसरे दिन रीसर्जेंस पूछ लिया, नीड भी पूछ सकता है। तब ये बनाए हुए थे, जब रिसर्च, इनफैक्ट मैं तब से ये बताती आ रही हूँ, जब डिक्लाइन और रिसर्जेंस वाले तो टॉपिक क्वेश्चन भी नहीं आए थे, और अब तो 2 बार आ चुके, तब से मैं बोलती आ रही हूँ कि प्लीज़ ये कर लो। तो जिन लोगों ने, देखो एक चीज़ फैक्ट है, आप कोई भी नोट्स कर लो, बाहर से कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ भी आप कर लो, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चंस तो करके जाने पड़ेंगे, ये टॉपिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। तो कोई कितना भी मजाक उड़ाए या कुछ भी करे, कोई नई अप्रोच आती है ना, तो लोग स्टार्टिंग में तो मजाक उड़ाते हैं, पर इन दी एंड आप बाहर अपना टाइम वेस्ट करके आओ या जल्दी समझ के आओ, आपके ऊपर है, आना आपको पड़ेगा ही यही अप्रोच पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जाओगे तो एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा, वरना क्योंकि उसमें सोचने में भी तो टाइम लगता है, एग्ज़ाम में इतना टाइम ही नहीं होता कि आपके पास, आपको लिखना भी तो है, आप सोचोगे, आंसर फ्रेम करोगे, लिखोगे, उसमें आंसर छूट भी जाते हैं। पर अगर आप प्रिपेयर करके गए हो, आंसर कैसे छूट जाएगा, आपका आंसर प्रिपेयर्ड है, वो चीज़ ध्यान में रख के चलना। नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी आप अच्छे से पढ़ोगे, ये सारे सब हेडिंग आप पढ़ जाओगे कि क्या क्या है इसकी, ये आप देख जाना। ये एग्जैक्टली वही हेडिंग्स दी हुई हैं जो राजीव भार्गव की बुक में थी, ऐसी कोई हमने अपने से नहीं बनाई हुई है। फिर पॉलिटिकल क्राइसिस वाला टॉपिक है, ये आप यहाँ पर करोगे, इस पे से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, वही क्वेश्चन वाले हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आप समझोगे, और इसमें ना आप डेविड ईस्टन के पर्सपेक्टिव से भी बात करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। डेविड ईस्टन के कंसेप्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, कॉजेज़ क्या थे जो डेविड ईस्टन ने दिए थे। फिर आप रीसर्जेंस पढ़ना पॉलिटिकल थ्योरी के, ये सारे आप यहाँ पर चीज़ें बताओगे, थिंकर्स को भी ऐड करके यहाँ पर दे दोगे, ठीक है, कि इन थिंकर्स पे से क्वेश्चन पूछ सकता है, उस चीज़ को हल्के में मत लेना। उसके बाद अप्रोचेज़ आते हैं, ठीक है। अब अप्रोचेज़ को देख के भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी अप्रोचेज़ पढ़ें, क्या पढ़ें, तो यहाँ पर क्या है, हमने अगेन बुक्स रेफ़र की अप्रोचेज़ के लिए भी, और सबसे पहले हमने क्या रेफ़र किया कि आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो सबसे पहले, चलो आपको एक स्ट्रैटेजी वाइज बताती हूँ। सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे अप्रोचेस के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखे कि हमने देखा नॉर्मेटिव अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा है, एम्पेरिकल पे पूछा है, हिस्टोरिकल पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हिस्टोरिकल पे कैसे पूछा हुआ है, रेलेवेंस ऑफ कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच, तो टेक्सचुअल कंटेक्चुअल अप्रोच होता है हिस्टोरिकल अप्रोच में, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमने अप्रोचेस को ना 2 पार्ट में यहाँ पर देखा कि डिवाइडेड है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में से पूछा हुआ है, मॉडर्न अप्रोच में से पूछे हुए हैं क्वेश्चन। 2 अप्रोचेस होती हैं, ये कैसे पता लगा, ये किताबों से पता लग गया, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोचेस में से बिहेवियर अप्रोच पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और आप क्वेश्चन भी देखो वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर पूछ लिया इंपॉर्टेंस क्या है बिहेवियर अप्रोच की, या पूछ लिया सिग्निफिकेंस क्या है बिहेवियरलिज्म की, यहाँ पर पूछ लिया आपकी लिमिटेशंस क्या है बिहेवियरलिज्म की, ठीक है। यहाँ पर भी मोरलेस लिमिटेशंस पूछा हुआ है कि, और ये पूछा हुआ है, और यहाँ पर भी आप ये देखो लिमिटेशंस क्या है बिहेवियर अप्रोच, सेम सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हल्का हल्का सा उसमें चेंज करके आप नॉर्मेटिव के साथ बता दो, यहाँ पर आप बिहेवियर अप्रोच को बता दो कि क्या ये मार्क्सिस्ट अप्रोच को काउंटरैक्ट करने के लिए बनी थी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट सिमिलर लेवल के क्वेश्चन। फिर पोस्ट बिहेवियर अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही चीज़ पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में बताओ, पोस्ट बिहेवियरलिज्म करेक्ट करने के लिए आया था बिहेवियर रेवोल्यूशन को, ये बताओ। फिर वीकेस्ट एस्पेक्ट बताने, लिमिटेशंस बतानी है एक तरीके से बिहेवियर पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। फिर अगेन बिहेवियरलिज्म की बेसिक एजम्पशन क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिहेवियर थ्योरी से अलग कैसे है, अगेन यहाँ पर भी फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी, मतलब आपको बिहेवियर पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में ही बताना है। तो वो सारी चीज़ें सिमिलर लेवल का क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछे हुए हैं। ये आपको अप्रोचेस पता लग गई, ठीक है, कि इस पे से क्वेश्चन आया है। अब हमें क्या पता होगा कि भाई और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। अगेन हम उसके लिए किस पे जाएंगे, बुक्स पर जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन पता लग गया कि ये तो हमें प्रिपेयर करना ही है, पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, आउट ऑफ द ब्लू कैसे प्रिपेयर कर लें, तो उस चीज़ के लिए हमें ये किताबें रेफ़र करने की नीड पड़ेगी। यहाँ से आपको अप्रोचेस अच्छी पता लग जाएंगी। सुशीला रामास्वामी की बुक ज़रूर रेफ़र करना प्लीज़, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छी, बहुत ही सिंपल तरीके से मेंशन किया हुआ है और बहुत अच्छा मेंशन किया है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने रेफ़र की थी और उनके नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट नंबर लोगों ने गेन किए हैं PSIR में, स्पेशली बिकॉज ऑफ के आपने अच्छी बुक्स रेफ़र करके ना 1% आप आगे हो गए ना, तो आप बहुत लोगों से आगे चले जाते हो। अगर आपका आंसर सिर्फ 1% बेटर हो गया,
ठीक है, वो चीज़ होती है। अब अप्रोचेस देखो, यहाँ पर हमने 2 पार्ट में अप्रोचेस को डिवाइड किया। ये सब चीज़ें किताबों से पता लग जाती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप पता लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं ना, क्या हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। आप कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बट उसमें आप टाइम की वैल्यू ज़रूर देखना। अगर आपके पास टाइम है तब जाके ये नोट्स वगैरह खुद से बनाने शुरू करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेटर है कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है, या तो आप सिनॉप्सिस आईएएस वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ बना हुआ और सारे नोट्स बने हुए मिल रहे हैं, इसके बाहर से करने की नीड नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो किसी और कोचिंग में, तो उस कोचिंग के ना आप नोट्स उठाओ और वहीं पर ही ना आगे ऐड करते जाओ कि यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करना चाहिए मुझे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर ऐड कर लेते हैं। वैसे जैसे मान लो नॉर्मेटिव अप्रोच है, तो नॉर्मेटिव अप्रोच पे अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो वहीं पर ही ऐड कर लो। या हिस्टोरिकल अप्रोच किसी नोट्स में दिया हुआ है और उसमें कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच है ही नहीं, दी नहीं हुई है, तो वहाँ पर ना साइड में ऐड कर लो कि यहाँ पर कंटेक्चुअलिस्ट नहीं दी हुई, तो टेक्सचुअल बताया था मैंने, टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल ये दोनों आपको वहाँ पर ऐड कर लेने हैं। या फिर बिहेवियरिज्म दिया हुआ है और फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पर ही साइड पे जहाँ पर बिहेवियरिज्म का पूरा आपका नोट्स बने होंगे ना, जो भी नोट्स आपने खरीद रखे हैं उसी में ही साइड में ऐड कर लो। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ना, आपने जो भी जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर मत ज्वाइन करो, पर जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हो ना आप, या जो भी कोचिंग ज्वाइन की है, एक यार एथिक्स होते हैं, वहाँ से ना पूछो ज़रूर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, पहले चेक ज़रूर करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में मिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मिल रहे हैं ना, तो एक एथिकल चीज़ होती है, आपको पूछना चाहिए। पूछो ज़रूर अपने टीचर से कि क्यों इस जो नोट्स आपने दिए हैं उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्यों आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, जबकि इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार हर साल यूपीएससी उसी में से क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपने वही टॉपिक नहीं दिया, तो फिर आप पढ़ा क्या रहे हो। किताबें तो हम भी खरीद के पढ़ सकते हैं, तो आपने पढ़ाया क्या। तो क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए हमें, अगर हमें लगता है कि कुछ गलत चीज़ हो रही है, हमारे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही हेजी चल रही है, अनऑर्गेनाइज, पता नहीं कुछ भी पढ़ाई जा रहे हैं, और जो एक्चुअली पढ़ाना चाहिए एग्ज़ाम निकलवाने के लिए वो तो हो ही नहीं रहा ना, चाहे वो कितना भी ईजी हो। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच है। जैसे ट्रेडिशनल में नॉर्मेटिव है, इस पे से क्वेश्चन पूछा था, हिस्टोरिकल पे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एम्पेरिकल पे से। लीगल इंस्टीट्यूशनल में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, पर आपको पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज बुक्स में दिया है, सिलेबस का पार्ट है आपका, बुक से हमें पता लगा है ये चीज़, है ना। फिर मॉडर्न में बिहेवियरिज्म आता है, पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है, इसमें तो क्वेश्चंस पूछे ही हुए हैं। फिर सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच हम लोग कंपैरेटिव पेपर 2 में पढ़ेंगे ये वाली अप्रोचेज। इसमें से रिसेंट भी क्वेश्चन, अभी 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और आते हैं इन अप्रोचेज में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट आते हैं पेपर 2 में और उसी के कंटेक्स्ट में आते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, तो वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे ही डेफिनेटली। बट अप्रोचेज में ये सारी अप्रोचेज आपकी आती हैं। ओके, अब आप इसका ना थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच का स्ट्रक्चर देखो पहले, कि नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में आप लिखोगे, कि इंट्रोडक्शन दोगे कि होती क्या है ये अप्रोच, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंस क्या है नॉर्मेटिव एम्पेरिकल थ्योरीज में, थिंकर्स पर्सपेक्टिव दोगे, क्रिटिसाइज करोगे, कंक्लूड कर दोगे। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल अप्रोच है जिसमें टेक्सचुअल कंटेक्चुअल आप पढ़ लोगे, एम्पेरिकल अप्रोच आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर लीगल अप्रोच आप पढ़ोगे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, लीगल इंस्टीट्यूशनल आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन चाहे ना पूछा हो, बट पूछ भी सकता है ना, फिर आपका किताबों से तो आपको पता लग गया ना पूछा है। जैसे क्रेडो ऑफ रेलेवेंस है, क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर यहाँ पर तो दिया था ना मैंने इसमें स्ट्रक्चर में। अगर आप हल्के में लेके गए, फिर अगेन स्ट्रक्चर, जिन्होंने मजाक लिया, मजाक में ले लिया उसको कि अरे मजाक उड़ा दिया, और हल्के में ले लिया, उनका रह गया, नहीं हुआ ना। फिर वो वाली चीज़ होती है। आप मुझे सीरियसली मत लो, बुक्स को तो सीरियसली लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का तो सीरियसली लोगे कि उसको भी नहीं ले सकते, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरियसली नहीं लोगे तो फिर एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। वो करनी ही है। आप किसी भी टॉपर से ना रैंडमली पूछ के देखना, आपको पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो ऑब्वियस चीज़ है कि यह करना पड़ेगा आपको। अब मॉडर्न में मान लो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म में आप ये सारा लिखोगे। सबसे पहले कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी, कहीं का भी कोई टॉपिक, उसकी ना पहले डेफिनेशन समझो, इंट्रोडक्शन समझाओ, उसका होता क्या है, ये चीज़ है क्या, ठीक है। इंट्रोडक्शन दो, ओरिजिन कैसे हुआ इसका, कंसेप्ट क्या है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव कुछ ऐड करो, जो भी उसमें कुछ बोला हुआ है किसी थिंकर ने, फिर इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, एंड देन उसको कंक्लूड कर दो। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है। फिर पोस्ट बिहेवियरिज्म है, उसके बारे में आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, देन मीनिंग बताओगे पोस्ट बिहेवियरिज्म का क्या है, कॉजेज ऑफ एमरजेंस क्या है,
स्लोगन्स क्या है पोस्ट बिहेवियरिज्म के, देन फीचर्स क्या है, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, डिफरेंस क्या है बिहेवियरिज्म पोस्ट बिहेवियरिज्म के बीच में। फिर ये पूछा था क्वेश्चन कि पोस्ट बिहेवियरिज्म इज़ अ न्यू रेवोल्यूशन और एंटी बिहेवियरिज्म, ये ना इसी का ही एसिमिलेशन आप मान के चलो। फिर पोस्ट बिहेवियरिज्म और इंडिया, इसके कंटेक्स्ट में आप लिखोगे कि अगर मान लो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ज़रूर वो एक टच अगर ऐड हो जाता है ना, या कोई एग्जांपल कंटेम्प्रेरी ऐड हो जाते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में किसी भी क्वेश्चन में, तो वो ना एक, अगेन मैंने आपको बताया ना 1% आप ऊपर हो जाते हो, वो 1% ऊपर करने वाली ही ये हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म और कंक्लूड आप इसको कर दोगे। तो ये ना आपका पूरा स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके चलना है। ये अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर आंख बंद करके फॉलो कर जाओ, आपका हो जाएगा। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस इस स्ट्रक्चर में सॉल्व हो रहे हैं। एंड प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन ना 5-10 साल के नहीं है, ये 40 साल के क्वेश्चंस हैं। और आप देख लो इतने ही हैं, इतना ही करना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 2 दिन का टारगेट लो, 2 दिन का। जो स्टूडेंट्स यहीं से सिनॉप्सिस से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं लगातार टारगेट देती जा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर करो। मैं फ़ोन कर कर के पूछने वाली हूँ कि कितना प्रिपेयर हुआ है, कितना रह गया है। ये ना अगर किसी को सिर्फ नोट्स खरीद के रखने हैं और पढ़े रहने हैं तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन दिस कोचिंग। आपको अगर पढ़ना है ना, सीरियसली लेना, तभी ज्वाइन करना। अगर मतलब पैसे बर्बाद मत करना प्लीज़, और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो, अपना भी मत करो। यहाँ से ना जेन्युइनली क्वेश्चंस बन रहे हैं और लोग ना क्लियर कर रहे हैं। ऑप्शनल में ना हाईएस्ट रैंक भी निकल रहे हैं, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट तक यहाँ से आए हैं। तो आप अगर इतने नंबर आप ला सकते हो तो आपका ना इंटरव्यू में आपको काफ़ी एज मिल जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के प्लीज़ थोड़ा सा 1 साल की मेहनत तो एटलीस्ट आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ, आपका हो जाना चाहिए। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये, बस रिवीजन पे ज़्यादा टाइम दो, अपने नोट्स बनाने में कम टाइम दो। और अगर आप अभी इस चीज़ को, आपके पास टाइम कम है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ज्वाइन करो। अगर आपके पास टाइम है तो इनफैक्ट आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप लिख लिख के देखो, पर टाइम की वैल्यू ज़रूर करना कि टाइम ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, इसी में अपने नोट्स बनाओ, इसी को बार बार लिख लिख के देखो, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स इन सब में ऐड करो और ये हो जाएगा। इस हेडिंग तक स्टिक कर लो आप, ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको यूनिट वाइज बताती रहूँगी। और पेपर 1 पेपर 2 इस बार मैं दोनों बताऊँगी। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ पेपर 1 का बताया था पूरा, ठीक है। इस बार मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों का आपको स्ट्रक्चर फ्री में दे दूँगी। फ्री मैंने सिर्फ लास्ट ईयर सिर्फ पेपर 1 का दिया था। इस बार रोज़ शाम को 7 बजे ये लेक्चर आया करेगा और रोज़ आप ये चीज़ नोट करके रखना। आपको इस हिसाब से, जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे प्रिपेयर करना है। ओके, दैट्स ऑल। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, ये क्वेश्चंस आप अपना कमेंट सेक्शन में पुटअप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वही क्वेश्चंस को आंसर कर दूँगी, ठीक है।